राजेश राज। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठी दलित महिला। जी हाँ, ये मामला रायबरेली जिले के अंतर्गत आने वाले थाना हरचंदपुर का है, जहाँ पर लगभग पिछले 10 सालों से बुजुर्ग महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, किंतु उसे कहीं पर भी इंसाफ नहीं मिला। क्या है मामला? आखिर ये बुजुर्ग महिला क्यों बैठी है भूख हड़ताल पर? दरअसल बात यह है कि इस महिला ने 27 तारीख को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने लिखा कि हमारे ये मुद्दे हैं जिसमें मैं पिछले 10 सालों से दौड़ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना मेरी कोई सुनता है। इस वजह से मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपके कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठकर आत्महत्या कर लूँगी। इस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, न उसे कोई जवाब दिया गया। तत्पश्चात कमला देवी नाम की बुजुर्ग बूढ़ी महिला 28 दिसंबर को जिला कार्यालय के सामने पहुंचती है और एक पेड़ के नीचे भूख हड़ताल पर बैठ जाती है। जब ये महिला भूख हड़ताल पर बैठ जाती है, तत्पश्चात रायबरेली के सदर उप जिलाधिकारी SDM महोदय ने उस महिला को अपने केबिन में बुलाया और उसे धमकी तक दे डाली कि आप बूढ़ी हो, यहाँ से चुपचाप समेट कर अपना बोरी बिस्तर चली जाओ, नहीं तो तुमको इतना मारेंगे कि उठाकर जेल में बंद कर देंगे और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी मार के बंद कर देंगे। उसके पश्चात वहाँ पर घटना की कवरेज करने गए संवाददाता कमलेश कुमार को भी SDM महोदय ने धमकी दे डाली कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको मार के उठा के जेल में बंद कर देंगे। ये है वर्तमान में बीजेपी सरकार में शासन और प्रशासनिक अधिकारियों को जलवा। इसके पहले कभी मायावती की भी सरकार होती थी, जिसमें सभी अधिकारियों की रूह कांपती थी, सभी अधिकारी टाइम पर पहुंचते थे। लेकिन आजकल बीजेपी सरकार में क्या है जलवा कि लोग शांतिपूर्वक धरने पर भी नहीं बैठ सकते हैं, कोई शांतिपूर्वक अपनी बात को भी नहीं कह सकता है। ऐसा करने वालों को मारकर जेल में बंद करने की धमकी उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दी जाती है। वहीं पर जब मैं इस घटना को कवरेज करने कल रायबरेली पहुंचा, तब उस बुजुर्ग बूढ़ी माता से मैं मिला और उसने अपनी दास्तान बताई थी। क्या है घटना, मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूँ। ताज़ा मामला, ये बुजुर्ग महिला बीबीपुर तालुके हसना थाना हरचंदपुर की रहने वाली थी, जिसका न्यायालय में आज के 10 साल पहले लगभग एक विचाराधीन मामला चल रहा था। ज़मीनी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे में ये महिला जीत गई थी। तत्पश्चात लेकिन अभी तक उस महिला को उस कागज़ की फाइल नहीं मिली। उसके बाद जिससे इनका मुकदमा था, कुछ ग्राम सभा के यादव थे और कुछ जो है एसी समाज के लोग थे। इन लोगों ने साठ गांठ करके उसके लड़के को अपहरण करके मरवा दिया। जब मुकदमा जीत गई, उसके बाद उसके लड़के को अपहरण करके मरवा दिया। ये केस अभी तक पेंडिंग चल रहा है। आज तक उस महिला की बेटी की लाश तक नहीं मिली है और अपहरणकर्ता वहीं पर खुलेआम घूम रहे हैं। मामला अभी 2-3 महीने पहले का है, 3 महीने पहले लगभग पहले का, अक्टूबर-नवंबर का मामला है। बुजुर्ग महिला न्यायालय से अपने घर वापस जा रही थी, तभी अपहरणकर्ता में आरोपित जो है व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा और उसने उसको धमकी दे डाली कि आपकी जो अपहरण की केस चल रही वो फाइल वापस ले लो, उसके बाद नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को जात सूचक गालियाँ दी, उसके साथ बदतमीजी की और ये धमकी दी कि तुम्हारी जो लड़की रायबरेली पढ़ने जाती है रोज, उसको अपहरण करके उसी तरह मारेंगे जैसे तुम्हारे बेटे को मारा है। आज तक किसी को पता नहीं चला और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, ना कोई मेरा कुछ शासन प्रशासन कुछ कर सकता है। वैसे हकीकत में सच भी है, उन हत्यारों का कोई कुछ नहीं कर सकता, तभी तो आज खुलेआम घूम रहे हैं। बेटे को अपहरण करके मार दिया, उसकी बेटी को अपहरण करने की धमकी दी, लेकिन इस पर इस बुजुर्ग महिला ने थाना हरचंदपुर, SP महोदय रायबरेली, DM रायबरेली को कई प्रार्थना पत्र दी, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात उसी के गांव के रहने वालों ने मामले में विवादित जो पहले से लोग हैं, उन लोगों ने उसकी बहू को बलात्कार करके मारने की धमकी तक दे डाली, जिस संबंध में महिला ने दोबारा थाना हरचंदपुर और SP महोदय को एप्लीकेशन दिया, लेकिन इस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पर थाना हरचंदपुर की पुलिस विपक्षी से सांठगांठ करके उनसे पैसा ले देकर मामले को शांत कर दिया और मामले को ज़मीनी विवाद बताकर ख़त्म कर दिया गया। तत्पश्चात महिला इन सभी मामलों से तंग आकर पिछले 10 सालों से कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने के बाद आज
दिनांक 28 दिसंबर को जिला कार्यालय के सामने पहुंचती है और वहीं पर भूख हड़ताल पे बैठ जाती है। उसके बाद कई प्रशासनिक अधिकारी गए, उसको कई प्रकार की धमकियां दी कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन वो महिला वहाँ से तस से मस नहीं। उसने कहा जब तक हमारे ज़मीन के कागज़ नहीं मिल जाते और जो लोग हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं इस धरने से नहीं उठूंगी। यहाँ तक कि उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा, उसने कहा कि मैं यहीं पर मर जाऊंगी लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मरना है तो मर जाओ, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो महिला वहाँ पर बैठी हुई। तत्पश्चात बीती रात हरचंदपुर कोतवाली के पुलिस कर्मी जाते हैं और उस महिला को वहाँ से घर जाने के लिए आग्रह करते हैं। उसके बाद थाने लेकर जाते हैं हरचंदपुर। वहाँ पे जो है लिखा पढ़ी करते हैं। उन्होंने महिला को 4 दिन का समय दिया कि 4 दिन में हम आपका काम कर देंगे। अब देखना ये है कि वर्तमान सरकार में क्या इस बुजुर्ग महिला को मिल पाता है इंसाफ, या फिर ये बुजुर्ग महिला जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सामने करेगी आत्महत्या।